जय सिया राम। आजकल नाम जप पे काफ़ी जोर है। आप किसी भी संत के मुख से सुनिए तो ये बताया जाता है कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो नाम जप से संभव है। नाम जपिए और चूँकि आपकी जो चेतना है वो परिष्कृत होगी, बुद्धि परिष्कृत होगी और उसके अनुसार आप कार्य करेंगे और फिर आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। गोस्वामी जी ने तो लगभग 84 चौपाइयाँ सिर्फ राम नाम की महिमा बताने पे लिखी हैं कि कितनी विशेष महिमा है राम नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। राम नाम का सहारा पकड़ लिया जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। और किसी विशेष कालखंड में, विशेष समय में संतों द्वारा जिन बातों को ज़्यादा बताया जाता है वो चीज़ें जो है एक जनमानस उसको ग्रहण करता है। तो अभी नाम जप की चर्चा हर जगह होती है, तो हर व्यक्ति नाम जप में लगा हुआ है कि नाम जप से चीज़ें अनुकूल हो जाएं। और बिल्कुल तय है, राम नाम की महिमा ऐसी है, ईश्वर के नाम की महिमा ऐसी है कि असंभव भी संभव हो जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है, बहुत से भक्तों का अनुभव है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से भक्त हैं जो नियमित भक्ति करते हैं, हनुमान भक्ति चैनल भी देखते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें तो इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो उस कमेंट्स के नीचे भी कमेंट करने वाले लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं, आपने ठीक से नहीं किया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नाम जप करें और आपको न मिले। ये भी सत्य है, लेकिन इस बात को गहराई से विचार करना होगा कि जो लोग भी लिखते हैं कि नहीं हो रहा है तो आखिर उनका प्रश्न भी विचारणीय है। आमतौर पे होता यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी संत महात्मा से मिले तो संतों द्वारा बताया जाता है कि नाम जप कीजिए। तो ये दरअसल ज़्यादातर बाह्य क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि आप एक माला ले लीजिए और इतने नाम का आप जप कर लेंगे, या फिर इस तरह से लिख लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिए, लाल कलम होगा और लिख लीजिएगा। तो बाहरी क्रियाओं के बारे में तो बताना आसान है, व्यक्ति बता भी देता है और ग्रहण करने वाले लोग उसको ले भी लेते हैं कि हाँ ऐसे करना है। लेकिन कोई भी संत महात्मा तो अपने जो भीतर उनके भाव जगत में क्या चल रहा है इसके बारे में तो चर्चा नहीं होती। उनकी दिनचर्या कैसी है, उनका जीवनचर्या कैसे है, कितने बजे जगते हैं, साधना किस प्रकार से करते हैं, ईश्वर को लेकर के उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इसकी बातें तो नहीं होती। तो व्यक्ति ज़्यादातर बाहर से चीज़ें ले लेता है और चाहता है कि फलित उसी प्रकार से हो जैसा संत महाराज ने कहा है। तो नतीजा ये होता है कि ऐसा नहीं होता। कई बार बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं कि भीतर भी वही भाव दिशा है हमारी और बाहर की क्रियाएं भी वैसे ही हैं, तो फलित हो गई। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि बाह्य क्रियाओं के साथ साथ जब तक भाव जगत में भीतर हमारे वो चीज़ें नहीं बदलती तब तक आप बाह्य क्रियाएं कितनी भी कर लें उसका सुफल हमें उतना प्राप्त नहीं हो पाता। और जो लोग भी इस तरह के प्रश्न लिखते हैं उनके साथ लगभग यही कठिनाई होती है, यही परेशानी होती है कि बाहर चीज़ों को ले लिया गया है, लेकिन जीवन के और भी जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसकी अनदेखी अगर की जाएगी तब उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। हम जब नाम जप करते हैं, नाम लेखन करते हैं तो हमारी चेतना का एक विकास होता है। चेतना जो हमारी है वो परिष्कृत होती है, बुद्धि परिष्कृत होती है। तो फिर उसी प्रकार से हमारे कार्य होते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होता है, वैसे ही हमारी मानसिक दशा होती है। तो उसका जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में जाता है। लेकिन नाम जप करने के बाद भी अगर भीतर कुछ नहीं बदल रहा है तो बाहरी क्रियाएं हम कितनी भी कर लें वो सुफल हमें नहीं मिलता, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती। एक प्रश्न लेते हैं और उसी के आधार पे हम बात को आगे बढ़ाएंगे। विनोद सिंह जी ने एक लिख करके भेजा है कि 2012 से नाम जप कर रहा हूँ, चलते फिरते हर सांस में यही मान के कि भौतिक सुख और भगवान दोनों चाहिए। अभी 3 मंथ से जॉबलेस हूँ, मतलब नौकरी नहीं है। इतना नाम लेने के बाद भी भगवान क्या चाहते हैं, विश्वास ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ कोई मार्गदर्शन करें। मम्मी को कैंसर, इनके मम्मी को कैंसर भी है और उनको भी दिखाना है और छोटे भाई को भी सपोर्ट चाहिए। अब 3 महीने से नौकरी नहीं है। 2012 से राम जी का नाम जप रहे हैं और बीमारी भी है घर में। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका कोई अगर रटा रटाया उत्तर दे, जो कि आमतौर पे यही उत्तर दिया जाता है कि आपने विश्वास रखिए, धीरज रखिए और
मन के विश्वास को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, हो जाएगा। यही उत्तर लोग देते हैं, लेकिन चीज़ें इससे बदलती नहीं है इस उत्तर से, क्योंकि जो समस्या है उस समस्या कहीं और है। और सिर्फ इस प्रकार के उत्तर व्यक्ति को धीरज दे सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद परिस्थितियां लगभग वैसे ही रह जाती है। दरअसल होता यह है कि हम जो भी नाम जप करें या बाह्य क्रियाएं करें, चूँकि हमारा ज़्यादा जो ध्यान होता है रिचुअल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कर्म कांड, उस पर होता है। इसको फॉलो करना, इसका अनुसरण करना बहुत आसान रहता है। कोई बता दे कि आप इतने पाठ कर लीजिए, यहाँ दिया जला दीजिए, पानी जल यहाँ रखिए, ये वाला लाल फूल चढ़ाइए कि पीला फूल चढ़ाइए, तमाम तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसी में तो ज़्यादातर लोग रहते हैं। इसका अनुसरण करना आसान है, इसको लोग फॉलो भी करते हैं। लोगों से बात कीजिए तो लोग उपाय ही ज़्यादा पूछते हैं, उपाय बताइए, उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए। लेकिन भीतर के भाव जगत में वो चीज़ें जब तक मैच नहीं करती, बदलती नहीं है, तो बाहर कुछ फलित भी नहीं होता। लोगों का ज़्यादा ध्यान चूँकि कर्म कांड पे रहता है और व्यक्ति सैद्धांतिक चूक, सैद्धांतिक भूल कर रहा होता है। आप कितना भी राम नाम का जप कीजिए, लेकिन जिन बातों की आपने चर्चा की है, नौकरी को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के, अगर सैद्धांतिक भूल हो रही है, पहली सैद्धांतिक भूल तो हमारी मानसिक दशा में ही होती है। इसको संक्षेप में बताएं, बहुत विस्तार से क्रमशः इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हम संक्षेप में एक हम जो बता रहे हैं कि इससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। पहली तो यह है कि हम सभी ने सुना है कि जो ईश्वर हैं हमारे भीतर ही बैठे हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। और कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। जो कस्तूरी, जो सुगंध आती है, मृग के कुंडली में बसती है, नाभि में, और वो बन बन खोजता रहता है कि कहाँ है, कहाँ है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो पहले तो ईश्वर हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं और ईश्वर बहुत दयालु हैं। बल्कि अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, बाह्य क्रियाओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। जो बाहरी हम क्रियाएं करते हैं उसका महत्व सिर्फ इतना भर है कि हमारे भीतर का जो भाव जगत है उसमें प्रेम, भक्ति बढ़ जाए और हम आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित हो जाएं, और इस कर्म कांड के जरिए हमारी शुरुआत यहाँ से हो जाए और हमारी यात्रा आगे बढ़े। बस इतना भर है। अगर हम वहीं अटके रह गए और भीतर के जगत में वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर चीज़ें फलित नहीं होती। अब ईश्वर भीतर बैठे हैं, वो बहुत दयालु हैं। जो कुछ भी हम मानसिक दशा, मानसिक हमारी अवस्था होती है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, वही संदेश हम ईश्वर तक पहुंचा रहे होते हैं और उसी को फलित करते रहते हैं। जिसको आज का साइंस कहता है कि ये अवचेतन मन है, भीतर जो आप डालिएगा वही होगा। अब आप बाहर से राम राम जपिए और भीतर मन में समृद्धि का भाव ना हो, आपको लगे कि सब जीवन में खराबी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बहुत परेशानी है, लोग जो बताते हैं वो सत्य भी है कि नहीं है, नाम जप से पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता है, तो बाहर आप कितना भी जप लीजिए, अगर इस तरह की भाव दशा है तो फिर उस नाम जप का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब लोग इसमें कुछ पकड़ लेते हैं कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाव को भाव अनखाला सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहने सुनने में अच्छा लगता है, उन्होंने भक्ति से जोड़ने के लिए ये प्रारंभिक बात कही है, ये शुरुआती बात कही है कि भाव को भाव से शुरू कीजिए। लेकिन मिलेगा तभी जब आपका भाव बनेगा। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगा। इसलिए आपने विनोद सिंह जी, आपने जो ये लिख करके भेजा है, इसको तो अब आपके पूरे जीवन का कोई अध्ययन करे, विश्लेषण करे, तब जा करके कोई सटीक उत्तर दे पाएगा। लेकिन आपके लिखने से जितना हम समझ पाए हैं, आप एक प्रयोग करें, आज से ही प्रयोग करें। आप नाम जप कीजिए, पहले राम जी के बारे में जान लीजिए कौन है राम, उनके नाम लेखन से क्या फ़ायदा मिलता है, और जो आप पढ़ें, जो आप सुने संतों के मुख से, उस पर एकदम आंख मूंद करके विश्वास कर लीजिए। पहले एकदम कोई लॉजिक, कोई तर्क वितर्क यहाँ मत कीजिए, एकदम मान लीजिए कि राम जी प्रदान करते हैं। अब ये भाव दशा में आप बैठा लीजिए कि बिल्कुल वो सब प्रदान करते हैं और मुझे भी मिलेगा या मिल गया है, और रात्रि के समय इसी भाव दिशा में आप सोने चले जाइए। 11 दिन 21 दिन ऐसा करके देखिए, इस भाव दिशा में रह करके, कि आप जो चाहते हैं वो सब पूरा हो गया है, सब प्राप्त हो गया है ईश्वर की कृपा से। तो इस प्रकार के कुछ आप प्रयोग करेंगे, तब जा कर के वो चीज़ें आपके अनुकूल बैठनी शुरू हो जाएंगी। आगे के वीडियोस में हमारी कोशिश होगी कि जो भीतर की जगत में चीज़ों को कैसे ठीक करें। बाह्य जगत पे रिचुअल्स के बारे में तो काफ़ी बातें हो गई हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से पूजा कीजिए,
लेकिन भीतर की जगत में चीज़ें कैसे बदलती हैं और जीवन को लेकर के हम जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो सफलता के सूत्र हैं, चूँकि आप तो भौतिक सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए और छोटे भाई को सपोर्ट भी करना है, माता जी को बीमारी है, तो सब भौतिक संसाधन चाहिए। तो भौतिक संसाधन प्राप्ति के कुछ क्या नियम है, हम उसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। अब मेडिकल स्टोर में तो बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं। अब व्यक्ति अपने मन से निकाल के कुछ खाने लगे तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। इसलिए पुराने के समय में ये जो गुरु होते थे वो बता दिया करते थे कि किसके लिए क्या उचित है, और इस प्रकार से व्यक्ति करता था तो निश्चित ही उसको सब प्राप्त हो जाता था। इसलिए नाम जप की महिमा है, वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप भीतर ही कुछ चूक कर रहे हैं, जिसके बारे में हम क्रमशः वीडियो के हिसाब से हम बात करेंगे, तो उस पर सब स्पष्ट होगा कि क्या कुछ व्यक्ति करे तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाएगा। जय सिया राम।